हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आई होप यू आर ऑल वेल। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के सारे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। सो उसको देखिए। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, सो आप उन्हें देख सकते हैं। आपकी बहुत हेल्प करेंगी वीडियोस। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप उनका फुल बेनिफिट ले सकें। सो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करें जून मंथ के सारे करंट अफेयर्स। सो वीडियो पूरी देखिएगा एंड हो सके अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप हम PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी जो भी जितनी वीडियोस अपलोड की हैं उन सभी की। सो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 जून को एवरी ईयर विश्व दुग्ध दिवस, मतलब 1 जून को, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है। जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने जून मंथ में माई लाइफ माई योगा जो प्रतियोगिता कंपटीशन था उसका उन्होंने आरंभ किया था। ठीक है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने 56 नए CNG स्टेशन देश को समर्पित किए थे। वाजिद खान का निधन हो गया था जो कि एक सिंगर थे। जो कैरेट इंडिया के नए CEO थे उनको अनीता कोटवानी को मतलब नया CEO कैरेट इंडिया का जो अपॉइंट किया गया था। ठीक है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट रोजर फेडरर बने थे जून मंथ में। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश जून के मंथ में बना था। BCCI ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए जो रोहित शर्मा थे उनको मतलब उनका नाम जो है अनाउंस किया था। फिर FSSAI का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल को अपॉइंट किया गया था। अब PFC का नया जो CMD है रविंद्र सिंह ढिल्लों को अपॉइंट किया गया था। येस बैंक ने डिश टीवी के 24.19% हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है, शेयर्स खरीदे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली हर मौत के जो मतलब डिटेल्ड जो एनालिसिस है जो उसका आदेश दिया था उन्होंने। ठीक है, विस्तृत विश्लेषण हिंदी में हम बोलते हैं। भारत की पहली जो डॉल्फिन वेधशाला थी बिहार में बनाई जा रही थी। ठीक है। भारतीय नौसेना ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में एक UV सैनिटाइजेशन बेस जो इंस्टॉल किया था। ठीक है। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए के जो फाइनेंशियल लोन है वो दिया था, मंजूरी थी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में साधना टू ट्रैक, ठीक है, सुंदरबन बक्सा नेशनल पार्क है, जलदापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मत्स्य स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में चली थी। ठीक है। फिर अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, जो भी उनके रिलेशन थे वो क्यों किया था, क्योंकि जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना का फेवर किया था कोरोना से रिलेटेड। सो इसलिए अमेरिका ने उनसे अपने सारे रिलेशंस ख़त्म कर लिए थे। तो ओडिशा सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की जो विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी। फिर IIFCL का नया MD PR जयशंकर को बनाया गया, अपॉइंट किया। RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जो जुर्माना वो लगाया था। फिर जो संजय कुड्डू थे हिमाचल प्रदेश के नए DGP नियुक्त हुए थे। फिर तेलंगाना जो राज्य था उसका स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक मतलब बुक लिखी थी मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। फिर भारत सरकार ने मेघालय को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। फिर बॉबी मोरो का निधन हुआ, वह जो कि एक धावक थे। ठीक है। AESI का नया जो अध्यक्ष संजीव गुरेटिया को चुना गया। फिर हाल ही मतलब जून के मंथ में लाइफ सेविंग तकनीक की जो सामान है उसकी पहुंच सुनिश्चित मतलब
श्योर करने के लिए WHO ने सी टेप लॉन्च किया। फिर पंजाब सरकार ने शराब पर अतिरिक्त जो उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का जो अनाउंसमेंट इनॉग्रेशन किया। फिर सपा मंत्रालय नए सचिव जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी वो बने। फिर गिरधर अरमान ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अजय तिकरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बने। फिर अरविंद कुमार सिंह MSME मंत्रालय के सचिव बने और मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष बने। ये जो और इम्पोर्टेंट जो जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी उस टाइम पे वो सारी है, ठीक है। फिर वी ट्रांसफर फाइल ट्रांसफ़र कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित, मतलब उस पर बैन लगा दिया गया। हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया, ठीक है। फिर मौसम विभाग ने जो मतलब उसने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की थी। फिर हवाई यात्रा के लिए IIT गुवाहाटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया था। फिर जो विश्व साइकिल दिवस था वो 3 जून को मनाया जाता है। केरल सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षक कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। कोरोना के संग दिल्ली पुलिस के कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये स्लोगन था उनका। फिर दीपित शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। फिर जयंती लाल नानोगा का निधन हुआ, वे आर्चरी कोच थे। अनीश कपूर ने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 ने टॉप किया। फिर जो वॉशिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया, ठीक है। बॉबी संघ फेडरेशन ने हाल ही जो पंजाब सरकार थी उसने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया। जो ऊबर है उसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की। पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया और जो उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया बनाया। गायत्री कुमार ब्रिटेन की बनी। CB जॉर्ज कुवैत के बने और रवीश कुमार फिनलैंड के। फिर जो राजस्थान सरकार थी उसने हर गांव को स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की, मतलब हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की। फेसबुक ने जो शॉर्ट वीडियो क्रिएटिव ऐप है कोलैब, उसको लॉन्च किया। जो राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया। IIFL फाइनेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। और हाल जो गूगल था उसने सोल्डर नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। फिर मी बडी ऐप टू फाइट कोरोना, पक्के टाइगर रिजर्व, फिर नामफंदा नेशनल पार्क, पक्के पागा होनोबिस फेस्टिवल, फिर द पारोजियो ब्रिज, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। फिर जो तमिलनाडु सरकार थी उसने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य किया है। फिर PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने किया था। बासु चटर्जी का निधन हो गया, वो फिल्मकार थे। फिर CIA के नए अध्यक्ष का पदभार अजय कोटक ने संभाला। फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। एंड हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो चनैनी नाचरी टनल वे है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर पिन वैली नेशनल पार्क, फिर खिरन गंगा नेशनल पार्क, सारे उधर हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। फिर आता है हाल ही जो हमारा देश था भारत, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया। BAFTA का नया अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया। जो इन्फोसिस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए।
फिर ट्विटर ने जो गूगल कंपनी के पूर्व CEO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया। सूचना मंत्रालय ने 1 Year of मोदी 2.0 टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया। भारत की जिलोमोल मेरिट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी। ठीक है, फिर आगे एप्पल ने स्मिता दासगुप्ता को इंडिया का केंद्रीय मैनेजर नियुक्त किया। ठीक, नेक्स्ट में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संवेदन अभियान शुरू किया। जो एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी हुई, इसमें शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया। अनवर सागर का निधन हुआ, वह गायक थे, सिंगर थे। WTO में भारत का अगला राजदूत विजेंद्र नवनीत को बनाया गया। ठीक है, अपॉइंट किया गया। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया। फिर हरदीप सिंह पुरी ने ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन ने की। वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार राजीव टिपनो को नियुक्त किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी कि BPL वाले लोग को मुफ्त इंटरनेट देने वाला केरल पहला राज्य बना। फिर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ ने नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्र के लिए स्वेड्स पहल शुरू की गई। फिर ठीक है, कृतिका पांडे को एशिया रीच के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुई थी। फिर संयुक्त राष्ट्र रूपी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे होता है। 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे, 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे, 18 दिसंबर को अरबिक, हिंदी में अरबी इसको बोलते हैं, वो लैंग्वेज डे होता है। फिर फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में काइली जेनर ने टॉप किया। ठीक है, HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया। फिर थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। अनिल सूरी का निधन हुआ, वो फिल्म मेकर थे। DLF का नया अध्यक्ष राजीव सिंह को बनाया गया। भारत में जो महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फिर सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है। फिर राहुल श्रीवास्तव जो हैं उनको रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। गायत्री कुमार को ब्रिटेन का, सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी का, CB जॉर्ज को कुवैत का, रवीश कुमार को फिनलैंड का। गया कि जो एडिडास ने उन्होंने जो मानुषी छिल्लर थी उनको भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर केरल सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की थी। RK सिंह ने आई कमिट पहल की शुरुआत की। ठीक है, जो सीड्स NGO था ने WHO पुरस्कार जीता। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया था उसमें। फिर जो गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। ठीक है, फिर गुजरात के लिए जो एक्स्ट्रा था कि फर्स्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। फिर गुजरात पुलिस जो फर्स्ट थी इंडिया में जिन्होंने टेस्टर गन इंट्रोड्यूस की थी। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान तो शुरू हुआ था। उबारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। फिर ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेसर जो ऐप लॉन्च किया। फिर इंड बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की। ठीक है, जो मतलब कोविड-19 प्रबंधन सूचांक जो जारी हुआ था राजस्थान उसमें टॉप में था। रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वह सिंगर थी। फिर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख उनका निधन हो गया। डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक ल्यूक कैंडिको ने लिखी। ठीक है,
जो वीरेंद्र नाथ दत्त थे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। ठीक है। फिर एम नेता को UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। जो मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। ठीक है, फिर किया था। कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया। PPP पहनने वाले उनको पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण स्मेरू पैक DRDO ने विकसित किया। 5th जो सर्वाधिक प्रभावित COVID-19 देश भारत बन गया था जून के मंथ में। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग 12 to 2019 के बीच भारत में 750 बाघों की मृत्यु हुई है, मतलब जो लेपर्ड्स होते हैं। ठीक, फिर उनकी डेथ हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। ठीक है। हाँ, फिर आगे विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है। एक IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने COVID-19 के लिए कम लागत वाली AI आधारित शोध किट विकसित की थी, बनाई थी। मैकिन्स इंडस्ट्रीज ने ARCI के साथ मिलकर UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कट थॉमस का निधन हुआ, वह जिम्नास्ट थे। ठीक है। फिर त्रिची रेलवे जंक्शन के SCIA के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। फिर भारत में भारत के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हुआ है। खेल मंत्रालय ने HRD मंत्रालय, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की थी। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल बलूरी को नियुक्त किया है। ठीक है। फिर G20 समूह ने COVID-19 महामारी के लिए $21 बिलियन देने की घोषणा की है। जो असम सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की। जो वेस्टर्न कोल फील्ड अदसा कोयला खदान है, उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ था। मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। फिर आयरलैंड के जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी करोन मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की थी, रिटायरमेंट ले ली थी। उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। फिर मतलब उस टाइम जो रिपोर्ट निकाली गई थी, प्रदर्शन सूचांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में डेनमार्क जो था टॉप पे था। फिर मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। वायुसेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए AR पिट विकसित किया है। ठीक है। फिर उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया। हीरो मोटोकॉर्प ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। रिचर्ड डार्किस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने। महाराष्ट्र में COVID-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबाट रोबोट विकसित किया। ठीक है। किरण मजूमदार शाह ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। फिर टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, साइन कर दिया था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनी है और मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया था। जितेंद्र सिंह ने COVID-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया था। वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को COVID-19 से निपटने के लिए 19,050 करोड़ का जो लोन दिया था। ठीक, फिर आगे विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की थी। म्यांमार की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिर जो ओडिशा सरकार थी, उन्होंने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की घोषणा की थी। फिर AIU ने एथलीट गौतमी मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। जो उस टाइम जो खाद्य सुरक्षा सूचांक जो रिपोर्ट जो जारी हुई थी, उसमें गुजरात टॉप पे था। फिर केंद्र सरकार ने बांस के उत्पादन पर सीमा शुल्क बढ़ाकर आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 25% किया। BS6 वाहनों पर हरा रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य मतलब हो गया, कंपलसरी हो गया। रंजीत कुमार के नासा डिस्टिंग सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को बनाया गया। भारत ने नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की। ठीक है।
लॉकडाउन लिया सन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक शोभा डे ने लिखी। ठीक है। भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फिर डीआरडीओ ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया। जो एज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में MIT शीर्ष पे मतलब टॉप पे रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 ईयर्स पुराने गोहत्या अधिनियम का संशोधन किया। सावित्री राठौर को ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कर्नाटका सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया। जगेश मुखाती का निधन हुआ। अभिनेता थे वो, एक्टर थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। फिर हाँ मतलब उस टाइम जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में शहरों की संख्या में 29% की जो इंक्रीज़ हुआ था। मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए 12,080 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। ये बर्निंग उपन्यास मेघा मजुमदार ने लिखा था। बुरखुंडी के राष्ट्रपति पेरे कुरुंजा का निधन हो गया, मतलब डेथ हो गई उनकी। हरियाणा सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की थी। फिर S&P ग्लोबल रेटिंग ने मतलब प्रेजेंट जो करंट फाइनेंशियल ईयर था भारत उसकी जो इकॉनमी है वो 5% उसमें जो डिक्रीज़ है, गिरावट है, उसका अनुमान लगाया था। फिर भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया था। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुलीवन बनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रू नाइट मशीनों को कमीशन किया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण का स्तर पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। जो रतन लाल को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर कर्नाटका में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था। त्रिपुरा में कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वार बोर्ड विकसित किए गए। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की थी। शंभू एस कुमारन को फिलिप्स का नया राजदूत नियुक्त किया गया और महाराष्ट्र को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर मतलब किया जाना था। फिर हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना था। केरल में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए B19 लॉन्च किया गया। फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पटना में कोविड-19 इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है। फिर गुडेज इंडिया के नए MD संदीप महाजन बने थे। फिर बांग्लादेश ने कोविड-19 के उपचार के लिए जोड़ना नामों का ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया। फिर NIRF रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास ने टॉप किया। इंटरनेशनल एलिबटिज्म डे 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। टोनी ड्यून का निधन हुआ। वो फुटबॉल खिलाड़ी थे, बड़े फुटबॉल प्लेयर थे। 76 वर्षों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा बना। गुलजार देहलवी का निधन हुआ। वे कवि थे, पोइट थे। ITBP ने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया। कार्गो इंटरनेशनल के जो ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। रियलमी की श्रद्धा कपूर हैं। JBL की सारा अली खान है। एंड एडिडास की मानुषी शिल्लर है। जो प्यूमा है उसकी करीना कपूर है। नेक्स्ट इज की मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया। IDBI बैंक के नए निदेशक अंशुमन शर्मा बने हैं। फिर हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। फिर चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार जो विश्वजीत दास गुप्ता ने ग्रहण किया। फिर जो सहकार मित्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। FIF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो बेल्जियम उसमें टॉप किया बेल्जियम ने। फिर कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश स्विट्जरलैंड बना। मुंबई में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlow लॉन्च की गई। ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी में बनाई गई। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला स्टेट बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये सारी यूपी में चलाई गई थी। जो
भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया। ठीक है। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया। फिर लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। जो पूर्व क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था उस महीने। 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया था। फिर आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने ओडिशा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ठीक। फिर HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में केजात बरूचा को नियुक्त किया गया। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया। ठीक है। ग्रीन मिजोरम दिवस 11 जून को मनाया गया है। हाल ही में जो उच्च वृद्धि ओवर हैंड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर भारत ने यह इतिहास रचा था। अमेरिका ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए थे। स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ CSR ने लॉन्च किया था। फिर तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्बटूर रखा था। ठीक है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को एवरी ईयर मनाया जाता था। फिर पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चिली देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनाश ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दे दिया था। बांग्लादेश के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया था। वसंत राय जी का निधन हुआ, वो क्रिकेटर थे। सेल कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। पॉजिटिव लोगों का पता लगाने कोविड-19 के संदर्भ में 2 लक्षण को और जोड़ा गया था। UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO इम्तियाज उर रहमान बने थे। जर्मनी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर DRDO ने विकसित किया। एयरटेल पेमेंट बैंक MSCME के लिए वेतन खाते की घोषणा की। फिर मछली की नई एक प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। नासा ने पहली बार कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया था। ठीक। फिर सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन रोबोट तैनात किया। बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया था। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता था। जो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की थी। सिडबी के नए निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया था, वो लोक गायक थे। चेन्नई शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की थी। फिर IISc बेंगलुरु ने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्कप्लेस रेजिडेंस इंडिकेटर विकसित किया था। भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप के विजेता अंगद सिंह राणा बने थे। ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की थी। जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया था। ठीक है। डेलावेयर में 25 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हुई थी। न्यूजीलैंड के जो पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया था। अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग बनी थी। फिर जो वर्ल्ड डे टू कार्बोनेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है हर साल। फिर मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। केरल ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया था। मुख्यमंत्री अबेलगा जीवे ने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। दीनू रणदीवे का निधन हुआ, वो पत्रकार थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया। फेसबुक ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया था। रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ ओडिशा में मनाया जाता है।
ठीक है। एक्सिस बैंक ने मलावी देश की सरकार को 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण की सुविधा प्रदान की थी। फिर हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। भारत का NHAI निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया था। ठीक है। फिर ए वैद्यनाथ का निधन हुआ। वो योजना आयोग संगठन के पूर्व सदस्य थे। ऑपरेशन डेजर्ट चेंज राजस्थान ने शुरू किया था। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप शक्रियाल जो रोड थे उन्होंने जीती थी। फिर बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोष झा को नियुक्त बनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। फिर यूके ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला था। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में नीरा और ताड़ गुड़ का उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई थी। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे अधिक FDI आया है। फिर गुजरात सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की थी। HDFC एग्रो बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोका शोका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की थी। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2020 की मेजबानी बहरीन करनी थी। ठीक है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। BCCI के जो लोकपाल थे जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। कर्नाटका सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया, उन्होंने घोषणा की थी। दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन रांची में किया गया था। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पे था। ठीक है, टॉप किया था। फिर यौन हिंसा उन्मूलन दिवस 19 जून को मनाया गया था। फिर AIIB बैंक ने भारत को $750 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी थी। 75th संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष वोल्कन बोजेकर को चुना गया था। फिर कर्नाटका में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई थी। फिर KR जो सच्चिदानंद का निधन हुआ था, वह फिल्म निर्देशक थे। IIT कानपुर ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की थी। कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च की थी। ठीक है। जो उड़ीसा सरकार थी उसने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की थी। ADB ने के अकॉर्डिंग जो वित्त वर्ष 2021 था उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 4% का संयुक्ति कर सकती थी, इसे संकुचित रह सकती है। फिर BOB बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के 75th जो विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत में सैन्य दल को रूस में भेजना था उन्होंने। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुंबई में एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में आयरलैंड, भारत और मैक्सिको को चुना गया था। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। NIPPP के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को चुना गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। जो हाल ही में BPR विट्ठल थे, उनका निधन हो गया था जून महीने में, वो अर्थशास्त्री थे। BMW इंडिया का नया अध्यक्ष विक्रम पावक को नियुक्त किया गया था। R&D पोर्टल सत्यभामा प्रहलाद जोशी ने लॉन्च की थी। TES नामक मोबाइल ऐप तेलंगाना में लॉन्च हुआ था। फिर मिजोरम सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की घोषणा की थी। ठीक है, योजना शुरू की थी। क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक काजोल इशिगुरो ने लिखी थी। JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और सुनील क्षेत्री बनाया था। ठीक है। ATM मशीन्स नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने महास्वयं नामक जो पोर्टल लॉन्च किया था। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिनिष्ठ जो शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जीता था। फिर कुबाट बेक वोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे।
फिर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। केन्या ने जिबूती को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीती थी। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपलेरी का अधिग्रहण फेसबुक ने किया था। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक अमीश त्रिपाठी ने लिखी। ठीक है। विद्याबाइन शाह का निधन हो गया। वह सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। बांग्लादेश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई थी। RBI ने PMC बैंकों पर प्रतिबंध को 6 महीने बढ़ा दिया था। तमिलनाडु सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया था। 19वां जो महान जून विद्रोह दिवस मणिपुर में मनाया गया था। भारत ने रूस से 12 मुख्य विमान खरीदने का फैसला किया था और उस टाइम एक रिपोर्ट आई थी, ADB की रिपोर्ट। उसके अनुसार 2020 में एशिया की जो विकास दर है 0.1% रहेगी। फिर उस टाइम IIT पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया था। पश्चिम बंगाल में अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली थी। फोर्ब्स की जो टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में मुकेश अंबानी शामिल हुए थे। जर्मनी ने कोविड वॉन ऐप लॉन्च किया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया था। विश्व खडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। जो UN की एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं हर साल। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में डॉक्टर जेतुरमन पंचानन को नियुक्त किया गया था। राजेंद्र गोयल का निधन हुआ था। वे क्रिकेटर थे। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के $1.05 बिलियन की राशि मंजूर की थी। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए अनुपम जो शर्मा को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया था। नागालैंड स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया था। ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के निकी पुनाचा को चुना गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। नीति आयोग ने डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुरू करने की जो अनाउंसमेंट की थी। हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया था। ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। फ्रांस ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है हर साल। गीता पासी को इथियोपिया में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। मुंबई में मिशन 0 लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की थी। स्टीव बिग का निधन हुआ था। वे फिल्म निर्माता थे। त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की थी। अंडरटेकर WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी। यस बैंक ने स्वस्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी। चीन ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए इसरो का पेटेंट मिला था। फिर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी शुरू करने का पहला वाला राज्य झारखंड बना था। उसमें प्रज्ञा मैप, कोरोना साहित्य ऐप, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, सोहराई और कोहबर आर्ट GI टैग, बिरसा रहित ग्राम योजना, दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट की थी। ठीक है, ये सारे उसमें थे। फिर यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया था। फिर भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया था। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए प्रमुख डॉक्टर नीरकर प्रधान बने थे। फिर कि महाराष्ट्र सरकार ने बिजली विभाग को कर्मचारी को 30 लाख अनुदान देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड डेस्क स्थापित करने की घोषणा की थी। कोविड अस्पतालों के लिए PM केयर्स फंड द्वारा 2000 करोड़ रुपये आवंटित दिए गए थे। नेपाली फुटबॉल क्लब ने अपना 6वां इतालवी कप खिताब जीता था। फिर विश्वबंधु गुप्ता का निधन हुआ। वे पत्रकार थे, पूर्व सांसद भी रह चुके थे कांग्रेस के। मूडीज ने जो 2021 फाइनेंशियल ईयर था उसमें भारत की GDP 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया था। भारत की जो निशानेबाज पूर्णिमा जैन का निधन हुआ था। राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की थी। कर्नाटका बैंक ने छोटे उद्यमियों
के लिए KBL माइक्रोमित्रा सुविधा शुरू की थी। चीन ने बिदोई नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच वसीम जाफर को बनाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था। IIT मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की थी। मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा था, इंडोनेशिया में था फिर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज का जो नया अध्यक्ष है T रविशंकर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर गलवान वैली हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग त्सो लेक में तनाव के बीच चीनी सेना ने अब डैपसोंग जो क्षेत्र है वहाँ पे सैन्य गतिविधि की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को RBI संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया था। ठीक है, गुजरात के जो 5वें लोकायुक्त राजेश शुक्ला बने थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गरीबों के भोजन के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया था। मैक्सिको ने देश में 7.4 तीव्रता के भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की थी। भारत ने फिल्मिस्तान शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $10 मिलियन सहायता दी थी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ चल रहे अपने मिलिट्री एक्शन पर अचानक रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस 25 जून को मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की थी। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेटसेट को, फिर पथमित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, मास्क दिवस 18 जून को, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे उधर थे। फिर केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है। फिर जस्टिस अनंत मनोहर बदर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। जोएल शूमाकर का निधन हुआ था, फिल्म निर्देशक थे। फिर था कि जो अमेज़ॉन ने क्लाइंट प्लेस फंड की घोषणा की थी। केरल सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की। ICICI बैंक ने वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की थी। फिर जो पर्यटन मंत्रालय उसने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने E-ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। ठीक है, देविका और पुनेजा ब्रिज, देविका उधमपुर में, पुनेजा ब्रिज डोडा में, इनका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और डॉक्टर जितेंद्र राणा जो थे उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया था। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ पुणे में हुआ था। चीन ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की थी। ब्लैक लाइफ मैटर अभियान के असर से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की थी। उसका न्यू नेम ग्लो एंड लवली हो गया अब। ठीक है, चीनी आर्मी के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला लिया था। आकस्मिक बिजली गिरने से 25 जून को बिहार, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, असम में गैस के कुएं में आग मामले में जो NGT है उसने ऑयल इंडिया कंपनी पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वो जो 2020 है उसमें भारत की GDP में 4.5% गिरावट का अनुमान लगाया था। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू की थी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून को मनाया जाता था। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने विठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गुलाबबाई संगमेरकर के नाम की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार बंधुवती दांडेडकर को देने की घोषणा की थी। पंचायत के लिए हिमाचल प्रदेश को जो फर्स्ट प्राइज था वो दिया गया था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये सारे जून मंथ के हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन